नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 23 मार्च और द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल द वे फॉरवर्ड को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस आर्टिकल का जो कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस आर्टिकल में किसके बारे में बताया गया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। म्यांमार हमारा एक नेबर कंट्री है जिससे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसके 4 स्टेट की बॉर्डर टच होती है। उस म्यांमार देश में क्या हुआ, 1 फरवरी से पहले वहां पर डेमोक्रेसी थी, पार्शियल डेमोक्रेसी, लेकिन 1 फरवरी 2021 को वहां की सेना ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली। वहां के जो लीडर्स हैं उनको क्या कर दिया, उन्होंने नजरबंद कर दिया और सब लोगों को प्रेशराइज करके वहां पर सैन्य सरकार गठित करने की कोशिश की। लेकिन वहां के जो लोग हैं जिन्होंने पार्शियल डेमोक्रेसी पिछले 5 सालों से फेस की थी, तो उन्होंने वो प्रोटेस्ट में आ गए और वो चाहते हैं कि यहाँ पर पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो। तो उसी से रिलेटेड इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरीके से जो म्यांमार की आर्मी है उसको समय के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। जो पिछले 60-70 सालों से जिस तरीके से म्यांमार में उन्होंने अपनी सरकार चलाई है उसको चेंज करके लोगों की जो आवाज है उसको सुनना चाहिए। द म्यांमार जुंटा शुड हीड द पीपल एंड रेस्पेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट। म्यांमार में जुंटा होता है सैन्य सरकार। उनको म्यांमार की जो सैन्य सरकार है उनको लोगों का ध्यान रखना चाहिए। हीड का मतलब होता है देख रेख, ध्यान, देखभाल, सावधान। तो लोगों का ध्यान रखना चाहिए एंड रेस्पेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट, और चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एवर सिंस द मिलिट्री कैप्चर्ड पावर इन म्यांमार 7 वीक्स अगो, जब से म्यांमार ने 7 सप्ताह पहले की बात है जब म्यांमार में जो सेना है उसने वहां की पावर को अपने अंडर कर लिया था। द कंट्री हैज स्टेडली डिसेंडेड इनटू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्योस। जो देश है, म्यांमार जो देश है वो धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक रूप से उथल पुथल में गिरता जा रहा है। व्हेन द जनरल्स टॉपल्ड, टॉपल का अर्थ होता है रिमूव कर देना। When the जनरल्स किसके लिए, आर्मी के जो हेड हैं उनके लिए। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डिटेन्ड इट्स लीडर्स, डिटेन का अर्थ होता है नजरबंद कर देना, इंक्लूडिंग स्टेट काउंसलर आंग सान सू की एंड प्रेसिडेंट विन मिंट, एंड डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी विद प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स। दे मे हैव थॉट दैट दे कुड क्विकली कंसोलिडेट पावर थ्रू फोर्स। क्या बोला गया है कि जैसे ही वहां की आर्मी ने अपने हाथ में सत्ता ली, जैसे ही जनरल्स ने वहां की जो डेमोक्रेटिकली मतलब प्रजातांत्रिक ढंग से जो चुनी हुई सरकार है, उन्होंने, सेना ने प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को रिमूव किया। टोपल मतलब होता है रिमूव कर देना, और वहां के जो नेता है उनको नजरबंद कर दिया। स्टेट काउंसिल, इससे जो जिन नेताओं को नजरबंद किया गया उनमें कौन कौन शामिल थे, स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की एंड प्रेसिडेंट विन मिंट। और इसके अलावा जो बहुत ही प्रोहिबिटरी तरीके से ऑर्डर पास किए और म्यांमार में इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया। इन सब से क्या होता है, दे मे हैव थॉट, उन्होंने ऐसे सोचा, किन्होंने सोचा, आर्मी ने, आर्मी के जो जनरल्स हैं उन्होंने ये सोचा कि वो बहुत ही जल्दबाजी में जो पावर है उसको फोर्स के थ्रू दबा देंगे और सारी पावर को अपने हाथों में कंसोलिडेट कर लेंगे। कंसोलिडेट का अर्थ होता है संगठित करना, मतलब सब कुछ अपने हाथों में ले लेंगे। बट दे वर प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन वो गलत साबित हो गई। कैसे? एज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टूड अप अगेंस्ट द जुंटा, सैनिक सरकार के खिलाफ में हजारों की संख्या में लोग सामने आकर के खड़े हो गए। फेस्ड विद स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस इन देयर पाथ टुवर्ड्स एब्सोल्यूट पावर, अपने जो वो चाहते थे, वहां की सेना ही चाहती थी, जनरल्स ये चाहते थे कि सारी एब्सोल्यूट पूर्ण रूप से पावर उनके हाथ में हो, तो इसमें उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ा उनको। द जनरल्स रिस्पोंडेड विद ब्रूटल फोर्स, तो सेना ने भी रिवर्स में क्या किया, लोग सामने आए तो ब्रूटल, बुरी तरीके से जो अपनी पावर है उसका यूज किया। एज एटलीस्ट, कम से कम 247 पीपल have been killed since the February 1 coup। coup का अर्थ होता है तख्ता पलट। 1 फरवरी को
तख्ता पलट किया गया म्यांमार में सेना के द्वारा और तब से और अब तक कम से कम 247 लोग मारे जा चुके हैं, अकॉर्डिंग टू द असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर इन नॉट प्रॉफिट। एक ऑर्गेनाइजेशन है असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर, उसके अकॉर्डिंग ये बात बोली गई है कि अब तक 247 लोग मारे गए हैं। The crisis had its spillover impacts on the borders as well। ये जो क्राइसिस है, ये जो परेशानी है, संघर्ष है, ना सिर्फ इसका असर म्यांमार में देखने को मिल रहा है बल्कि जो इसका बॉर्डर सीमा वाला एरिया है जैसे इंडिया से टच होता है उसमें भी देखने को मिल रहा है इसका प्रभाव। एटलीस्ट 3 म्यांमारीज 300 म्यांमार के लोग इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स, उसमें पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं, आर एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड का अर्थ होता है अनुमान लगाना, टू हैव सिंस क्रॉस्ड इनटू इंडिया। अब तक 1 फरवरी से जब से सैन्य सरकार यहाँ पर लगी है तब से यहाँ पर क्या क्या हो गए, 247 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 300 से ज्यादा म्यांमार के लोग अब तक इंडिया की बॉर्डर क्रॉस कर करके इंडिया में शामिल हो चुके हैं और उसमें पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। मिजोरम चीफ मिनिस्टर जोरामथांगा टुक अप द इश्यू विद द फॉरेन मिनिस्टर। मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे इंडिया का स्टेट है मिजोरम, उसके चीफ मिनिस्टर ने इस इश्यू को उठाया और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उसके साथ में डिस्कस किया। एंड इंडिया हैज सेट द बॉर्डर फॉर नाउ, और इंडिया अपनी बॉर्डर को बंद कर चुका है। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर दिल्ली, न्यू दिल्ली टू टर्न ए ब्लाइंड आई। टर्न ए ब्लाइंड आई, टर्न ए ब्लाइंड आई एक फ्रेज है और जिसका अर्थ होता है जब आप इंटेंशनली, मतलब आपको वो पता भी है लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ये होता है इसका अर्थ। टर्न ए ब्लाइंड आई एक फ्रेज है और इसका अर्थ होता है टू इंटेंशनली इग्नोर समथिंग, मतलब ध्यान में रख करके, माइंड में वो चीज सोच करके उसको इग्नोर करना, ये होता है इस फ्रेज का अर्थ। टू द बॉर्डर इफ द सिचुएशन इज इन म्यांमार टर्न्स वर्स। क्या बोला गया है कि देखो अगर म्यांमार में सिचुएशन खराब होती है ना तो इंडिया जो एक चाह करके अपनी आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा है, इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, ये चीजें इंडिया के लिए भी परेशानी क्रिएट करेंगी, इंडिया को भी परेशानी होगी इस चीज से। द मिलिट्री विच कंट्रोल द कंट्री थ्रू डायरेक्ट रूल फॉर ऑलमोस्ट 50 years until former junta's ruler Thanswe initiated the transition into partial democracy in 2010, is one of the most consistent enemies of democracy and human rights। क्या बोला गया है, म्यांमार में जो मिलिट्री है, सेना है, उसने लगभग पिछले 50 सालों तक डायरेक्ट रूल किया है, सेना का रूल रहा है। थानसवे जो आर्मी के चीफ रह चुके हैं और पिछले 50 सालों में जब वहां पर आर्मी का रूल रहा तो उस समय ये सबसे मेजर एक एनिमीज थे डेमोक्रेसी के और किसके, ह्यूमन राइट्स के। तो धीरे धीरे 2010 में म्यांमार में पार्शियल डेमोक्रेसी की तरफ में बदलाव शुरू हुआ। इनिशिएट मतलब होता है बिगिन, प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है। इन 1988 एंड 2007, 1988 और 2007 में द जनरल्स अनलीज्ड मतलब किसी चीज का कारण बताया गया, वायलेंस टू क्वेल प्रोटेस्ट। जनरल्स ने क्या किया, कोशिश की कि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको शांत करने की, जो हिंसा है उसको दबाने की उन्होंने कोशिश की। बट इन द पास्ट, लेकिन बिल्कुल पास्ट की अगर हम बात करें, दे मैनेज टू रिस्टोर ऑर्डर क्विकली थ्रू फियर एंड वायलेंस। लेकिन पिछले समय की अगर बात करें तो जब भी वायलेंस, जब भी कुछ ऐसी चीज प्रॉब्लम होती थी ना तो डर के थ्रू और या फिर हिंसा के थ्रू वो जल्दी से सब कुछ कंट्रोल कर लेते थे। लेकिन 1988 और 2007 में वो ऐसा नहीं कर पाई, उनको इन प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए कोशिश करनी पड़ी। नाउ अब neither the junta's bloody track record nor the actual use of force is dissuading। dissuade होता है मना करना, रोकना, halt, stop the protesters who after experiencing limited liberties for 10 years। अब क्या हुआ है, देखो ना तो सैन्य सरकार का जो बिल्कुल मारधाड़ वाला ट्रैक है ना, पिछले समय में क्या था, पास्ट में क्या था कि वो डरा धमका करके दबा देते थे वहां की सेना, लेकिन ना तो ये चीज दबा पाई और ना ही जो उन्होंने फोर्स का यूज किया वो दबा पाए। किनको,
प्रदर्शनकारियों को, प्रोटेस्टर्स को, जिन्होंने पिछले 10 साल में, हालांकि उनको जो स्वतंत्रता है, म्यांमार के जो लोग हैं उनको स्वतंत्रता लिमिटेड एक्सपीरियंस किया है उन्होंने, लेकिन जो लिमिटेड लिबर्टी उन्होंने देखी है ना, उससे उन्होंने जो सैन्य सरकार है उसको पहचानने से ही मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि नहीं नहीं, हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए। Mostly youngsters, they use VPN encrypted messenger apps to organize protest। ज्यादातर वहां के जो यंगस्टर्स है ना, वो इस प्रदर्शन में आगे आ रहे हैं। वो ऐसे एनक्रिप्टेड मैसेंजर एप्स का यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू वो लोगों को प्रोटेस्ट में आने के लिए बोल रहे हैं। एंड आर ज्वाइंड बाई थाउजेंड्स, और जब लोगों ने बुलाया तो हजारों की संख्या में लोगों ने आकर के इसको ज्वाइन भी किया, इंक्लूडिंग बैंक एम्प्लॉयज, पोर्ट वर्कर्स एंड मेडिक्स, ब्रिंगिंग द बैटर्ड इकोनॉमी। बैटर्ड होता है चकनाचूर, टू ए हाल्ट। पहले यंगस्टर्स आए, उन्होंने लोगों को बोला कि आप लोग ज्वाइन करो, तो धीरे धीरे बैंक एम्प्लॉय, पोर्ट वर्कर्स, मेडिक्स, ये सारे मतलब अलग अलग प्रोफेशन के लोग आकर के इसमें ज्वाइन होते गए। और जो पहले ही म्यांमार की इकोनॉमी जो बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी है, उसको और ज्यादा उन्होंने रोकने की कोशिश की। मतलब उन्होंने बोला कि हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, हमें सिर्फ डेमोक्रेसी चाहिए। एज प्रोटेस्ट एंड वायलेंस कंटिन्यू, जैसे जैसे अगर प्रोटेस्ट रेगुलर और ये हिंसा रेगुलर चलती रही, इंटरनेशनल प्रेशर इज ऑल्सो माउंटिंग ऑन द जनरल्स। सेना के जो हेड हैं, जनरल्स हैं, उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इन द पास्ट द म्यांमारीज मिलिट्री पेड लिटिल अटेंशन टू इंटरनेशनल ओपिनियन और टारगेटेड सैंक्शन। इससे पहले क्या होता था, म्यांमार की जो सेना है वो इंटरनेशनल ओपिनियन पर ध्यान ही नहीं देती थी। मतलब पहले भी यहाँ पर सेना की सरकार है, लेकिन जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बोला जाता था कि म्यांमार में डेमोक्रेसी लाओ, तो ध्यान ही नहीं देते थे। वो ना उनके ऊपर कुछ सैंक्शन लगा दिए तो उन पे ध्यान देते थे। दे आर अनलाइकली टू बी डिफरेंट नाउ, लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। But the generals now find it increasingly difficult to consolidate power and restore order। जो जनरल्स हैं, जो आर्मी के हेड हैं, वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है उनको अपने ऑर्डर को मेंटेन करवाने में और पावर को कंसोलिडेट करने में, वो बहुत ही परेशानी फेस कर रहे हैं। द पब्लिक रिमेन्स डिफरेंट। जो पब्लिक है वो भी उनका साथ नहीं दे रही है और उपेक्षापूर्ण उनकी तरफ व्यवहार कर रही है। हाउ लॉन्ग विल द जनरल्स कंटिन्यू टू किल देयर ओन पीपल। ऐसा कितना लंबे समय तक चल रहेगा जब वहां के आर्मी के जो जनरल्स हैं वो खुद के ही लोगों को मारेंगे। एंड इवन इफ दे क्वेल द प्रोटेस्ट थ्रू मोर ब्लड सेड, और बहुत ज्यादा खून खराबे से अगर वो इस विरोध को दबाने की कोशिश करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ए म्यांमार वुड दे बी लेफ्ट विद। तो इससे क्या रह जाएगा, म्यांमार किस तरीका का म्यांमार वो अपने पीछे छोड़ देंगे। श्योरली, निश्चित रूप से किस तरीके का म्यांमार रह जाएगा। नो वन वांट्स एज एक्सट्रीमली पुअर आइसोलेटेड कंट्री विद ए ब्रोकन सोसाइटी एंड ए सेटर्ड इकोनॉमी। ठीक है, सेटर्ड होता है बिखरा हुआ। कोई भी नहीं चाहता निश्चित रूप से कि उनका जो देश है वो बहुत ज्यादा गरीब हो, बिल्कुल अकेला हो, और वहां की जो सोसाइटी है वो बिल्कुल तितर बितर बिखरी हुई हो, इकोनॉमी बिखरी हुई हो। द म्यांमार जनरल शुड विदाउट फर्दर ब्लड सेट। म्यांमार के जो जनरल्स हैं उनको क्या करना चाहिए कि जो खून खराबा है उसको तो करना चाहिए बंद। हीड द पब्लिक डिमांड्स। लोगों की जो डिमांड है उसका ध्यान रखना चाहिए, उसकी देखरेख उस पर सावधानी से गौर करना चाहिए। एंड द कू, जो तख्ता पलट है उसको खत्म करना चाहिए। रिस्पेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट। चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, चुनाव में क्या हुआ था, 2020 में चुनाव हुए थे, उसमें रिजल्ट ये आया था कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया गया था। तो उन चुनाव रिजल्ट का, जो चुनाव के जो रिजल्ट परिणाम आए उनकी सम्मान करना चाहिए। एंड रिस्टोर द कंट्रीज डेमोक्रेसी। और जो देश है उसमें जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसको दोबारा से रिस्टोर करना चाहिए, मतलब पुनर्स्थापित करना चाहिए। दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। ये ही सिर्फ एकमात्र तरीका है आगे बढ़ने का, आगे की राह सिर्फ ये रास्ता है। तो ये म्यांमार की जो सेना है उसके लिए इसमें सजेशंस दे रखे हैं इस आर्टिकल में। ये हमारा डिस्कशन था। ओके।